एक रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर अगर एक और टेरर अटैक हुआ बिकॉज ऑफ द क्वाड और जो अजीत डोवल की ट्रिप हुई, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूएस इज डूइंग ए काइंड ऑफ ए फेवर टू एन एलाई बाय वार्निंग इट्स एनिमीज कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। कुछ को माइंडसेट है कि आप जानते हैं कि भाई ये काफिर, गाजवा हिंद, कत्ल, ये सब दिमाग में चलता रहता है। उन्होंने कर ही दिया एक पुलवामा टाइप या मुंबई टाइप अटैक, देन व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पांस? देन इंडिया शुड रिस्पॉन्ड वेरी एग्रेसिवली, मैसिव पनिशमेंट करनी चाहिए। मेरा फर्स्ट चॉइस वुड बी गवादर पोर्ट। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, रिस्पॉन्ड बाय बॉम्बिंग गवादर पोर्ट। इसमें एक स्टोन से आप दो बर्ड्स को मार सकते हैं। इंडिया को पूरा हक है भाई, पूरा हक है और जरूरत भी है और पैसा भी है इंडिया के पास ये करने की। क्यों कह रहे हैं आप ये? शायद सच हो, कौन कह सकता है कि ना हो, मगर वो कभी पहले इतने फोर्स से नहीं आया है जो आजकल है। देखिए, इससे तगड़ा क्या आपके वार्निंग हो सकता है और बड़ा डेंजरस सा वाकई सिचुएशन है। हेलो दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सोच रखने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई थोड़ी सी भी ऐसी वैसी घटना की इंडिया के साथ तो इस बार पाकिस्तान को इंडिया की मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रिस्पांस मिलेगा जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगा। और उसकी वजह भी है कि ऑलरेडी भारत ने बालाकोट स्ट्राइक करके एक टेस्ट करके देख चुका है और अब तो 2023 में इंडिया और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में और कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर भी हो चुका है और दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर डॉक्टर मुतद्दर खान ने जो प्लान बताया बड़ा ही जबरदस्त है। अन्यथा देखा जाए तो इसमें कोई दो शक नहीं कि किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे गांधी जी की सोच नहीं चल पाएगी और ऐसे लोग बिना ठोके सुधरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर अगर एक और टेरर अटैक हुआ। तो सर, ये जो रिपोर्ट है, अमेरिका में सेनेट सिक्योरिटी में डायरेक्टर ऑफ FBI, CIA वगैरह कल यूएस सेनेट में टेस्टिफाई भी कर रहे थे। तो इन सब का पूल्ड इंटेलिजेंस है ये, तो आप कह सकते हैं ये विजडम है। तो उसमें एक सेक्शन है which talks about Prime Minister Narendra Modi ki government will react militarily to any cross-border terrorism, or there are two ways to look at it actually. एक ये हो सकता है कि because of the quad और जो अजीत डोवल की ट्रिप हुई थी, याद है आपको, DC आके गए, so it is quite possible कि US is doing a kind of a favor to an ally by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। So the US is warning पाकिस्तान के please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. The other thing could be कि इंडिया ने ये इंटेलिजेंस लीक कर दिया to the US ताकि अब देखना कोई ना कोई US सेनेटर्स परेशान तो होगा इससे। They might even call Pakistan and say, so in either way Pakistan is warned. But अगर Pakistan tries to do this closer to the election, तो I guarantee you definitely the response will be very, very strong. Not only that, India's capacity to bear any international negative response to a military strike वो भी बढ़ गया है। अगर अब इंडिया स्ट्राइक करेगा तो सीधा स्ट्राइक नहीं करेगा, they will make phone calls to their quad partners before, might even call UAE and Israel and say we are going to do this. ओके, उन्होंने कर ही दिया एक पुलवामा टाइप या मुंबई टाइप अटैक, देन व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पांस? देन इंडिया शुड रिस्पॉन्ड वेरी एग्रेसिवली। तो इंडिया का जो बालाकोट का जो रिस्पांस था, इट वाज लाइक दैट, लाइन के पास थोड़ा जाकर टच करके आ गए। दैट इज नॉट हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्ड। इंडिया शुड मैसिव पनिशमेंट करनी चाहिए। मेरा फर्स्ट चॉइस वुड बी गवादर पोर्ट। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, रिस्पॉन्ड बाय बॉम्बिंग गवादर पोर्ट। इसमें एक स्टोन से आप दो बर्ड्स को मार सकते हैं। एक हिटिंग चाइना's टारगेट्स
चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे डूब जाएगा. चाइना विल बी सो अपसेट विद पाकिस्तान because they cannot retaliate. India is not attacking China, it's attacking Pakistan for committing an act of terrorism. And I can guarantee you, agar India attacks Gwadar, America mein bahut sympathy hogi India ke liye. So I think what India needs to do is to make a very good military plan on how they will do this and leak it. Agar ye plans bhi bana lena to wo kafi hai, because the idea is not to attack them, the idea is to create a very strong deterrence against terrorism. Pakistan is not going to initiate a nuclear war. Pakistan will use nuclear weapons only if it's losing a massive war. समंदर से सबमरीन मिसाइल्स शूट कर रहे हैं, हवाई जहाज ऊपर से बॉम्ब कर रहे हैं, 2-3 मिसाइल्स पड़ रहे हैं, देन इट्स ओवर. मे बी आधा घंटा भी नहीं रहेगा ये. इट्स नॉट अ वॉर. आज अगर आप देखें तो काफी इंटरनेशनल एजेंसियां ये कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना में तनाव बढ़ रहा है. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब तो इंटरनेशनल एजेंसियां इसको कह रही तनाव बढ़ रहा है क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी, मैं एक पॉलिसी जानता हूँ इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है टेरर रोको, आतंकवाद को रोको, पर उसको रोकने पे कोई पहल, कोई चीज नहीं हो रही. अगर वो रुक जाए तो चीजें आगे बढ़ सकती है, आगे चीजें चल सकती है. कुछ को माइंडसेट है कि आप जानते हैं कि भाई ये काफिर, गाज़वा हिंद, कत्ल, ये सब दिमाग में चलता रहता है. तो जब तक ये चीज नहीं रुकेगी, जब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा, तब तक आगे बढ़ने की संभावनाएं फ्रीज हो गई है. ऑप्शन नहीं है ना कुछ. जिस दिन वो रुक जाएगा, देखिए चाइना के साथ भी हमारा तशद्दुद हालात ठीक नहीं है, पर चाइना से आतंकवादी नहीं आता. और भी कुछ मुल्क हैं जिनके हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है. जो हुआ है गलवान में, और जो उनके फौजी गलवान को 2 साल हो गए और एक इंसिडेंट हुआ है. मैं जस्टिफाई नहीं करा कम या ज्यादा, पर मेरी बात सुनिए. देखिए फौजी से भिड़ सकता है. फौज दे आर ट्रेन टू फाइट. यहाँ बम लगा तो एक सिविलियन मर जाता, क्रॉस फायरिंग में बच्चा मर जाता है, एक औरत मर जाती है, एक बुड्ढा मर जाता है. ऐसे कितने दिल दहलाने वाले मैं हाथ से आपको बयान करूं, ऐसे बहुत है आलिया जी. तो ऐसी परिस्थिति में चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि चीजों को ठीक करना आपके हाथ में है, मतलब पाकिस्तान के हाथ में. इंडिया बाकायदा पैसे देकर लीगल तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है. इसमें क्या गलत है? आप देखिए, इंडिया जियोपॉलिटिकली सराउंडेड बाय रोग नेशंस, चाहे इट इज पाकिस्तान, चाहे इट इज अफगानिस्तान, चाहे इट इज चाइना. इंडिया को पूरा हक है भाई कि अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का पूरा हक है, और जरूरत भी है, और पैसा भी है इंडिया के पास ये करने की. तो इसमें क्या बुराई है? क्या चाइना के लिए आपको लगता है कि ये सारी जो तैयारी इंडिया कर रहा है वो चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना के साथ काफी टर्म्स खराब हैं इंडिया के? नहीं, देखिए चाइना के साथ टर्म्स कितना भी खराब हो, चाइनीज जो है ना वो पैसों के लिए जीता है, पैसों के लिए ही मरेगा. ठीक है ना, उसका हिंदुओं से प्रॉब्लम है ना कुछ. ठीक है ना, चाइना बस कोशिश करता है कि की जो एशिया में इट वांट्स टू बी द बिगेस्ट सुपर पावर, तो थोड़ा बहुत मेडलिंग करता है.